ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी। आप एक चीज़ में दिमाग लगा दो कि जैसे हमारे पास में इतनी सी मिठाई है और बच्चों की संख्या है 24, तो प्रत्येक बच्चे को जो है 5-5 मिठाइयाँ मिल जाती है। लेकिन ये कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, मतलब 24 बच्चों में से 4 बच्चे निकल जाए तो बचेंगे 20 बच्चे। और आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर मिठाई कम है, बच्चे ज़्यादा है, तो बच्चों में मिठाई कम बटेगी। और अगर मिठाई उतनी है, बच्चे कम हो रहे हैं, तो जो मिठाई है वो ज़्यादा मिलेगी बच्चों को। कम बच्चे होंगे तो ज़्यादा मिठाई, ज़्यादा होंगे तो कम मिठाई। तो देखो, एक तरफ से बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से घट रहे हैं। इसका मतलब ये प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल सकती है। तो माना कि आंसर लिखेंगे 4 की कमी होने पर, 4 की कमी होने पर x मिठाइयाँ मिलेगी, या x मिठाइयाँ मिलेगी। ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं। सारणी कैसे बनाते हैं कि पहली चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ में अनुपात, फिर अगले वाली जो कंडीशन है उसका x के साथ में अनुपात, जो हमारे को ज्ञात करना पड़ता है। तो यहाँ पर मिठाइयों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो आप देखो कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं। एक तो बच्चों की संख्या है और उसके हिसाब से मिठाइयाँ है। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या और एक है मिठाइयों की संख्या, या फिर मिठाइयाँ, ठीक है, ऐसे भी लिख दो या फिर उनकी संख्या लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज़ दे रखी है कि बच्चे अगर 24 हो तो 24 बच्चे होने पर 5 मिठाइयाँ मिलती है। अब ये कह रहा है कि 4 की कमी हो जाए, मतलब कितने बच्चे बचेंगे। अब 24 में से 4 निकल के तो बचेंगे कितने, यहाँ पर लिख देते हैं 24 - 4, 20 बच्चे बचते हैं, तो उनको x मिठाइयाँ बढ़ती है। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या के सामने बच्चों की संख्या और मिठाइयों की संख्या यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास में सारणी तैयार है। अब बहुत ही सिंपल तरीके से प्रतिलोम अनुपात की स्थिति से, अब देखो यहाँ पर आप एक लाइन भी लिख सकते हो। इससे फ़र्क यह पड़ेगा कि जो एग्जामिनर होगा उसके दिमाग के अंदर एक चीज़ आएगी कि बच्चे के अंदर जो है नॉलेज भी है, इसलिए यहाँ पर यह चीज़ लिख सकता है। जैसे कैसे कि बच्चों की ज़्यादा संख्या होने पर मिठाइयाँ कम बटेगी और बच्चों की कम संख्या होने पर मिठाइयाँ ज़्यादा बचेगी या ज़्यादा बांटी जाएगी, अतः प्रतिलोम अनुपात स्थिति से। तो मैं तो इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, अर्थात प्रतिलोम अनुपात स्थिति से। क्या होती है प्रतिलोम अनुपात स्थिति, कि ऊपर नीचे से गुणा करना है। ठीक है, यानी x1 × y1 के बराबर x2 × y2। तो 24 × 5, 20 × x। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 24 × 5, और इसको सिस्टमेटिक करना हो तो ऐसा लिखना पड़ता है 24/5, 20/x। अब इन दोनों को ऊपर नीचे गुणा करा मैंने, तो 20 × x। x को तो ज्ञात करना वहीं पे रखेंगे, इसका भाग इसमें लग जाएगा। तो 24 × 5/20, x को तो ज्ञात करना है। तो देखो 5 चौक 20 और 4 छंग 24, तो x बराबर 6 आंसर आ जाएगा। यानी बच्चे अगर कम हो जाएंगे तो मिठाइयों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो एक तरफ से घटे तो दूसरी तरफ से बढ़ रहे हैं, तो ये प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है। अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो देखो यहाँ पर एक किसान की पशुशाला में 20 पशु के लिए 6 दिन का भोजन पर्याप्त है। मान लीजिए ये पशुशाला है, इसके अंदर टोटल 20 पशु है और इनके लिए जो खाना है वो 6 दिन तक चल सकता है। तो ये कह रहे हैं कि यदि पशुशाला में 10 पशु और ला दिए
तो देखो यानी 10 पशु और ऐड हो गए, तो भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा। आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर ज़्यादा पशु होंगे तो ज़्यादा खाना वेस्ट होगा, या फिर ज़्यादा खाना मतलब चाहिए होगा, और कम पशु हो जाएंगे तो ज़्यादा दिन तक वो भोजन चलने वाला है। तो 20 पशु है तो 6 दिन तक पर्याप्त है। अब 10 और ऐड हो गए यानी 30 हो गए, तो फिक्स है कि 6 दिन से 4-5 दिन का ही भोजन बचेगा, क्योंकि ज़्यादा पशु होंगे तो ज़्यादा खाएंगे। तो यहाँ पर देखना, तो देखो जब 10 पशु और आ जाए इसका मतलब 30 पशु होने पर भोजन x दिन पर्याप्त होगा। यहाँ पर लिखते हैं, तो माना कि 30 पशु, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 पशु और आ जाने पर, माना कि 30 पशु या फिर 10 पशु और आ जाने पर x दिन भोजन पर्याप्त होगा, x दिन भोजन पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर देखना आप सारणी कैसे बनाओगे, एक चीज़ है पशुओं की संख्या और एक है भोजन कितने दिन तक चल सकता है। तो एक है पशुओं की संख्या और एक है दिन, ठीक है। तो कह रहा कि 20 पशु है तो 6 दिन तक चलता है। अब ये कह रहा है कि 10 पशु और आ जाए, इसका मतलब 30 पशु हो जाएंगे टोटल। तो 30 पशु होने पर भोजन x दिन चलेगा। तो हमारे पास में सारणी तैयार है। अब वही स्थिति की प्रतिलोम अनुपात की स्थिति से, तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख देना, मैं बार बार लिखूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, और फिर वो सूत्र भी लिखना है x1 y1 बराबर x2 इंटू y2। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यानी इसको इससे इंटू 30 इंटू एक्स, तो देखो 20 इंटू 6 बराबर 30 इंटू एक्स। एक्स को यहीं पे रखेंगे, इसका भाग इसमें लगा देंगे। 20 इंटू 6 के अंदर भाग लगेगा 30 का, और x यहाँ पर वैल्यू रहेगी। 0 0 को काटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यानी 30 पशु होने पर वो भोजन जो है 4 दिन तक ही चलेगा। तो देखो एक तरफ से बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से मान घट रहा है। 6 का 4 हो गया और 20 का 30 हो गया। तो यहाँ पर ये प्रतिलोम अनुपात की स्थिति थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ठेकेदार एक आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं। यदि वही 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को काम पर लगाता है तो यह काम कितने दिन में पूरा हो सकता है। आप इसके अंदर देखो, ये कह रहा है कि अगर 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति लगा दे तो काम कितने दिन में होगा। आप यहाँ पर एक दिमाग लगाना कि अगर 3 व्यक्ति है और 4 दिन के अंदर काम पूरा कर रहे हैं, अब हमने 4 व्यक्ति लगा दिए तो हो सकता है ना कि वो काम जो है जल्दी ख़त्म हो जाए। 4 का 3 हो सकता है, 2 दिन के अंदर ही हो सकता है। तो इसका मतलब ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो जल्दी कर देंगे, और कम होंगे तो कम दिन और ज़्यादा दिन लगेंगे। यानी एक तरफ से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से मान घट रहा है। इसका मतलब ये कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम स्थिति अनुपात है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर इस चीज़ के लिए याद करना है। तो माना कि 4 व्यक्ति होने पर x दिन में काम पूरा होगा। x दिन में काम पूरा होगा। तो यहाँ पर सारणी बना लेते हैं। ये कह रहा है व्यक्ति, एक तो देखो व्यक्ति है और एक दिन है, सॉरी। तो देखो एक व्यक्ति है और एक है दिन। तो व्यक्ति जब 3 हो तो 4 दिन में काम पूरा होता है। और अभी कह रहा है कि व्यक्ति 3 से 4 कर रहे हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। हमने यहाँ पर x माना है तो x यहाँ पर लिख देंगे। अब सारणी बन चुकी है। अब मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको डायरेक्ट ही कर लेना है, और इसको अगर आप एग्ज़ाम में कर रहे हो तो फिर सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर मैंने 4 पूरा सिस्टमेटिक बताया ना, उसका देखा आपको करना है। तो यहाँ पर लिख देना, अर्थात प्रतिलोम अनुपात की स्थिति से वही सूत्र x1 इंटू y1। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही करेंगे, ऊपर नीचे गुणा 3 इंटू 4 के बराबर हो जाएगा 4 इंटू एक्स। एक्स को तो वहीं पर रखेंगे, 4 का भाग इसमें लग जाएगा, 3 इंटू 4 भाग इसमें लगेगा तो बराबर में x। 4 को काट देगा तो बचेगा कितना, x बराबर 3। यानी 3 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट होगा। तो देखो एक और से बढ़ रहे हैं तो दूसरी और तरफ से का जो मान है वो घटता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर
7 है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है कि बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जा रहा है, जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हो तो कितने बक्से भरे जाएंगे। तो वही रोल है कि माना कि 20 बोतलें होने पर x बक्से भरे जाएंगे, x बक्से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक तो है बक्सों की संख्या और एक है बोतल, ठीक है। तो सबसे पहले बक्सों की संख्या के लिए बक्से और बोतलें। तो यहाँ पर ये कह रहा कि 25 बक्से हो तो 12 बोतलें हैं, 25 बक्से हो तो 12 बोतलें हैं। ये कह रहा कि 20 बोतलें हो जाए तो बक्सों की संख्या ज्ञात करो। 12 की होगी 20, तो यहाँ पर ये ज्ञात करना पड़ेगा बक्से के सामने बक्से की संख्या। तो सारणी तैयार है। अब मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा इसकी। आपको सिस्टमेटिक लिखना है, अर्थात प्रतिलोम अनुपात की स्थिति से x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। तो मैं इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 25 इंटू 12 बराबर में है x इंटू 20। x को तो वहीं पे रखेंगे क्योंकि इसको ज्ञात करना है, 20 का इसमें भाग लग जाएगा। तो 25 इंटू 12 बट्टा हो जाएगा 20 बराबर में है x। अब देखो 5 चौक 20, 5 चौक 25, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और ये हो जाएगा 5 तिरी 15। तो x बराबर हो जाएगा 15। तो 15 बक्सों की संख्या पर ये 20 बोतलें होगी। तो इस तरह से इसको ज्ञात करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 8वां। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, तो मैं इसको डायरेक्ट ही कैलकुलेशन इसकी कर रहा हूँ, आपको पूरी सिस्टमेटिक ढंग से करनी है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। 63 दिन है, 42 मशीनें हैं और कुछ वस्तुएं बनानी हैं। अब ये हमसे कह रहा है कि 54 दिन में उन्हीं मशीनों से जो है इतनी ही वस्तुएं बनानी है। आप खुद दिमाग लगाओ कि हमारे पास में कम मशीन है तो ज़्यादा दिन के अंदर हम आसानी से काम कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास में दिन घटा दिए गए तो फिक्स है कि मशीनों की संख्या हमारे को बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 54 दिन में वस्तुएं, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। 54 दिन में x मशीनों की आवश्यकता होगी, x मशीनों की आवश्यकता होगी, पूरी लाइन लिखना, ठीक है, आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखो एक तो दिन है और एक है मशीनें। तो यहाँ पर दिन और मशीनें इन दोनों का अनुपात दे रखा है। तो ये कह रहा है कि अगर 63 दिन हो तो 42 मशीनों की आवश्यकता है। अब ये कह रहा था कि दिन को घटा दिया जाए तो मशीनों की संख्या ज्ञात करो। तो सारणी तैयार है। अब वही रोल कि आपको पूरा सिस्टमेटिक लिखना है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने अटेंड करा है। यहाँ पर अर्थात प्रतिलोम अनुपात की स्थिति से x1 इंटू y1 के बराबर x2 इंटू y2। तो 63 इंटू 42 के बराबर 54 इंटू x, यानी इन दोनों को आपस में गुणा, इन दोनों को आपस में गुणा, बीच में लग गया बराबर का चिन्ह। 54 को इधर ट्रांसफर कर देना है, 54 तो इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। तो 54 का इसमें भाग लगा। तो देखो 9 7 63, 9 6 54, 6 7 42, तो 7 7 49। तो 49 के बराबर आ जाएगा x, यानी 49 मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो एक ओर से घटे तो दूसरी ओर से मान में वृद्धि हो गई। अगला वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। तो ये कह रहा है कि अगर स्पीड बढ़ा दे तो फिर उस कार से कितना समय लगेगा। आप अगर कम स्पीड पे है और कई स्थान पे जा रहे हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। अब आप अपनी स्पीड बढ़ा दोगे तो फिक्स है कि उस स्थान तक पहुंचने में समय के अंदर कमी आ जाएगी। हो सकता है आप 1 घंटे की जगह 40 मिनट के अंदर पहुंच जाए। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है लिखना है, आप यहाँ पर एक लाइन लिखना कि 80 किलोमीटर की चाल से उस कार को x समय लगेगा। ठीक है, यही लाइन वापस यहाँ से यहाँ तक बस लिखना है, x समय लगेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर देखना, एक तो है चाल और एक है समय। चाल का समय के साथ में अनुपात है। जब 60 किलोमीटर की चाल हो तो 2 घंटे लगते हैं
और ये कह रहा है कि 60 से 80 कर दे अपन तो टाइम बता दीजिए। तो x मान लिया हमने, ठीक है। इसको सिस्टमेटिक ढंग से करना है। अब देखो क्या करेंगे, वही अर्थात प्रतिलोम अनुपात की स्थिति से 60 × 2 बराबर में है 80 × x। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए। तो x तो अपनी जगह पे रहेगा, ये इधर भाग लग जाएगा इसका 60 × 2 बट्टा 80 के बराबर x। 0 से 0 गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 3/2। और 3/2 क्या है, घंटे के अंदर है। तो इसको मिश्र भिन्न में भी आप बदल सकते हो, 1 स्याही 1/2 घंटे, ठीक है। मिश्र भिन्न में भी बदल के बता सकते हो। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इसको मिनट में क्यों नहीं बदला, क्योंकि देखो यहाँ पर घंटे के अंदर है और यहाँ पर आगे कोई मिनट में दे ही नहीं रखा है, तो किसी को किसी में बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर घंटे के अंदर दे रखा तो यहाँ पर भी घंटे के अंदर ही आंसर आना चाहिए। अगर यहाँ पर मिनट दे रखा होता तो हम इसको चेंज कर देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, इसके अंदर 2 सवाल है, दोनों को अलग अलग तरीके से करेंगे, बस कुछ क्वेश्चन या कुछ शर्त चेंज है। 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियाँ 3 दिन में लगाते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन आप इसमें यहाँ पर लिखना कि अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो अब कार्य को करने में x दिन लगेंगे, ठीक है। इसको पूरा सिस्टमेटिक लिखना, ये इसके पहले के लिए, ठीक है। तो देखो एक तो दिन दे रखा है और एक व्यक्ति की संख्या दे रखी है। तो एक तो व्यक्ति है और एक है दिन, व्यक्ति के साथ में दिन का अनुपात। तो यहाँ पर ये कह रहा है, सबसे पहले इस लाइन का यूज हो रहा है कि 2 व्यक्ति 3 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो 2 व्यक्ति 3 दिन के अंदर। अब ये कह रहा है कि कार्य को प्रारंभ करने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। टोटल थे 2 व्यक्ति, एक बीमार पड़ चुका है, इस मतलब 2 में से पहला वाला व्यक्ति चला गया तो बचा एक व्यक्ति। तो व्यक्ति के सामने एक व्यक्ति, अब उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो ये इस तरह से तैयार हो चुका है। अब वही रोल कि सिस्टमेटिक लिख देना, ठीक है। पूरा 2 × 3 बराबर 1 × x, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करेंगे x ही आएगा, तो किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। 2 तिया 6। तो अब उस एक व्यक्ति को जो है 6 दिन लगेंगे उस कार्य को पूरा करने में। अगला वाला सेकंड वाला क्या कह रहा है, वही सारणी तो यही बनेगी, व्यक्ति और दिन के साथ में अनुपात, ठीक है। तो ये कह रहा है एक ही दिन में खिड़की लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो एक ही दिन में खिड़की लगाने के लिए x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यूज किसी का करना है, उसी 2/3 का, ठीक है। 2/3 के साथ में, तो 2 व्यक्ति 3 का अनुपात, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक दिन में, तो देखो दिन अगर 3 की जगह एक दिन में काम करना हो तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो व्यक्ति के सामने व्यक्ति x मान लिया हमने, ठीक है। यानी पहले तो दिन का पूछा, अब की बार व्यक्तियों की संख्या पूछ ली और दिन दे दिया। देखो एक दिन दे रखा है। अब वही 2 × 3 और x × 1, तो x को 1 से गुणा करेंगे, x ही आएगा और 2 तिया 6। तो दोनों का आंसर 6 ही है। व्यक्ति भी 6 व्यक्ति चाहिए और 6 ही दिन लगेंगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही थे। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है 11वां। तो यहाँ पर इसको भी मैं डायरेक्ट ही करूँगा, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन करे हैं तो फिर आपके दिमाग के अंदर वो तरीका बैठ गया कि किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है, कि लास्ट के अंदर जो लाइन दे रखी होती है उसमें कितने समय लगेगा, तो समय को ज्ञात करना है। तो x समय लगेगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये लाइन वापस यहाँ पर लिखनी है। तो ये कह रहा है कि एक तो हमारे पास में समय है और एक है कालांश, ठीक है। तो कालांश का अनुपात समय के साथ में दे रखा है। ये कह रहा है कि 8 कालांश हो तो 45 मिनट लगते हैं। अब ये कह रहा है कि 8 से 9 कालांश कर दे तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो x माना था हमने, अब वही 8 × 45 और 9 × x। तो 8 × 45 बराबर 9 × x। x को यहीं पे रखेंगे, इसका भाग इसमें लग जाएगा, 8 × 45/9 बराबर में x। अब देखो इसको इससे गुणा कर देंगे और इसका इसमें भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखना, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 9 × 5 = 45, 5 × 8 = 40। तो 40 मिनट लगेंगे जब 9 कालांश हो जाएंगे। प्रत्येक कालांश को प्रत्येक कालांश का जो समय रहेगा वो 40 मिनट रहेगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और हर क्वेश्चन को सिस्टमेटिक करना है, डायरेक्ट इसीलिए किया ताकि आपका समय बच जाए और आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सपोर्ट करें। नमस्कार।